11 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज हुआ पूर्णतः स्वस्थ। डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव न्यूरोसर्जन की सेवाएं रीवा में हुई शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में हूं आपके साथ शुभम यादव। जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव रीवा के सिरमौर चौक स्थित साक्षी मेडिक पॉइंट में रेगुलर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव ने सतना से आए गंभीर रूप से घायल रामनरेश पांडे का सफल ऑपरेशन कर जान बचाई है। जटिल ऑपरेशन कर जान बचाने वाले डॉक्टर का धन्यवाद देने उनके परिजन पहुंचे और बताया कि सतना रीवा के कई चिकित्सकों ने मरीज को बाहर ले जाने की राय दे दी थी, लेकिन उनकी मुलाकात डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव से हुई और उन्होंने एक जटिल ऑपरेशन 11 घंटे के अथक प्रयास से कर भाई की जान बचा ली। किए गए ऑपरेशन और डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव के द्वारा रीवा जिले में दी जा रही सुविधा के संबंध में जब हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने बात की तो उन्होंने बताया कि 24 घंटे रीवा में वो उपलब्ध हैं और उनका प्रयास है कि मरीज का कम खर्च में अच्छा उपचार हो सके और पूर्णतः वो स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव से चर्चा के दौरान जाना कि नर्सों से संबंधित होने वाली बीमारियों के संबंध में चिकित्सक के पास पहुंचने से पहले किन बातों का ध्यान रखना, मरीज के परिजनों को उनका ध्यान रखना चाहिए और कैसे चिकित्सक के पास पहुंचने के बाद उपचार किया जाता है। महानगरों तक पहुंचने में जहां मरीज की हालत बिगड़ती है वहीं ज्यादा से ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव ने ये बताया है। आइए आपको सुनाते हैं मरीज रामनरेश पांडे के परिजनों को और फिर इसके बाद सुनाएंगे डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव न्यूरोसर्जन को, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के साथ जटिल ऑपरेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पांडे जी, किस तरह से आपको मरीज को दिक्कतें थी और कैसे आपने डॉक्टर साहब से बिल्कुल बताइए। मेरे भाई का 21 तारीख को एक्सीडेंट हुआ सतना में। हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कह दिया कि उनकी ब्लीडिंग बहुत हो रही, जितना जल्दी हो सके आप रीवा ले जाइए। मैं जबलपुर के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि समय बिल्कुल नहीं है वहाँ तक ले जाने के लिए। मैंने फिर रीवा के लिए मरीज को लेकर के आया। यहाँ पर निशांत सर मिले और न्यूरोसर्जन हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किए, जिससे आज मेरे भाई के होश में अच्छी तबीयत सुधार। कैसे चोट लगी थी, कहाँ चोट लगी थी, क्या सिर में चोट लगी थी, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि वहाँ तक जबलपुर तक ले जाने का। तो जिन ऐसी स्थिति में कि जब हम जबलपुर या नागपुर नहीं पहुँच सकते हैं तब यहाँ रीवा नज़दीक होने के कारण मुझे ये फायदा निशांत सर से मिला कि मेरा मरीज स्वस्थ हो गया। क्या लगता है कि जैसे लोग छोटी छोटी घटनाओं में छोटे छोटे मरीज बाहर लेके भागते हैं, बहुत पैसा लगता है, नहीं मिल पाते, तो क्या रीवा में सुविधा है ये? बिल्कुल बिल्कुल, निशांत सर ने ये सिद्ध कर दिया कि रीवा में भी जो जबलपुर और नागपुर में नहीं हो सकता वो हम कर सकते हैं रीवा में। सतना में भी बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं, वहाँ भी चिकित्सकों ने मना कर दिया? जी सर बिल्कुल। क्या संभावना लग रही थी उस समय? बहुत बेहोशी हालत में सर, मैं तो क्या बताऊं कि उस स्थिति को। किंतु निशांत सर इतने मिलनसार हैं, उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, मैं धीरे धीरे स्टेप बढ़ा करके और उनका पूरा सही स्थिति में लाया। पेशेंट आपके बिल्कुल ठीक? पेशेंट बिल्कुल ठीक। क्या नाम था पेशेंट का? रामनरेश पांडे। कितना लगभग ऑपरेशन हुआ, कितने समय में? 11 घंटे ऑपरेशन किए सर और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। साथ डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव जी हैं जो न्यूरोसर्जन हैं और कुछ मरीज हैं हमारे साथ मिले जिन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है और उनको लाभ नहीं मिला है। डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं किस तरह से मरीजों को लाभ मिल सकता है, कैसे डॉक्टर साहब मिल सकते हैं और इसके प्राथमिक उपचार तुरंत के लिए क्या रहता है, व्यवस्था क्या रहती है कि बिन हक के लोगों को अच्छा उपचार मिल सके, सस्ता उपचार मिल सके और डॉक्टर साहब से वो सलाह ले सके। पहले तो परिचय बताएं डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव, न्यूरोसर्जन। मेरा प्रशिक्षण IMS BHU वाराणसी से हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ विंध्य क्षेत्र के सभी निवासियों को ये सूचना देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सर की कोई भी दिक्कतें हो, सिर की चाहे चोट हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हो या फिर स्पाइन की कोई भी दिक्कतें हों, हम बेहतर इलाज करते हैं और हम रिजल्ट भी देते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ जितना जल्दी से किसी चीज़ में अपना देरी, सिर की चोटों में या ट्यूमरों में या बहुत सी सिर की दिक्कतों में सबसे बड़ी लापरवाही अपने से ये होती है कि अपन टाइम फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाता है उतना ज़्यादा मरीज के बचने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि समय ना गवाते हुए, समय का सही उपयोग करते हुए आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं, न्यूरोसर्जन के पास ले जाएं, ताकि सिर की दिक्कतों के लिए, ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके टाइम पे और समय ना गवाएं उस चीज़ में। आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं मरीज? जैसे हमने जो मरीज से बात की है उनका अच्छा उपचार हुआ, बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस भी रहा, तो कैसे संपर्क और कहाँ मिल सकते हैं? मैं प्रतिदिन यहाँ सिरमौर चौराहे में मेरी OPD है। मैं यहाँ पे डेली बैठता हूँ, सुबह 11 से 1 और शाम को 4 से 8।
तो आप मुझसे यहाँ कभी भी किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं, और कभी भी आए कोई मरीज, मैं वैसे मेरा घर पास में ही, तो आप यहाँ पे आ जाएं तो मेरे को तुरंत मैं आ जाता हूँ मरीजों को देखने। जैसे आपने कहा कि ज्यादातर लापरवाही हो जाती है, हम जान नहीं पाते, नस की ऐसी चीजें होती हैं, छोटी छोटी जगह से नस प्रभावित हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपको आने से पहले, आपके पास बनने से पहले भी कुछ ऐसा प्राथमिक वो कर सकते हैं जो फिर आपके पास पहुंचे? प्राथमिक उपचार जैसे किसी भी अस्पताल में सिर की चोटों में या फिर किसी भी नस की दिक्कतों में प्राथमिक उपचार उपलब्ध है, ताकि मरीज के को थोड़ा टाइम मिल सकता है, ताकि वो पर्याप्त उपचार जहाँ भी जा सके वहाँ मिल सके उसको। तो वो प्राथमिक उपचार जैसे कि उसका बीपी मेजर कर सकते हैं, उसको अच्छे से एग्जामिन करके देख सकते हैं। अगर सर की चोटों में अगर गहरी चोट है अगर, तो दोनों आंखों की पुतलियाँ देखते हैं, कोई साइड डायलेट होता है तो जिसकी कंडीशन रहता है, फिर उसकी कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना होता है, उस हिसाब से मरीज की बीपी पल्स के हिसाब से उसको फ्लूइड और बाकी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, बाकी एंटी एपिलेप्टिक, ये सब दवाइयाँ होती हैं जो प्राथमिक उपचार में हम दिया जा सकता है, ताकि मरीज के पास थोड़ा समय रहे और हालत बिगड़ने से पहले। आपने जटिल ऑपरेशन किया, सामने मरीज के परिजन बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया किस तरह से दिक्कतें थी, कैसा क्रिटिकल था, क्या हो सकता था अगर दूर नहीं उपचार मिल पाता तुरंत, तो इस तरह से कैसे आप? मरीज हमारे पास आया था, मरीज पूरी तरह बेहोश की हालत में था। इस तरह हम लोग अपनी न्यूरोलॉजिकल टर्म में इस जीसीएस को बहुत पुअर जीसीएस कहते हैं। पुअर जीसीएस मरीज के साथ दिक्कत ये थी कि मरीज के नाक से पानी बह रहा था, स्कल बेस में फ्रैक्चर था, मल्टीपल इंजरीज थी, जैसे कि मैंडिबल फ्रैक्चर था, इंफ्राऑर्बिटल फ्रैक्चर मतलब आँख के नीचे की फ्रैक्चर, जबड़े टूटे हुए थे, सर फूटा हुआ था, तो मरीज के साथ काफ़ी दिक्कतें थी। इस तरह के दिक्कतों में मरीज का तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी रहता है, क्योंकि नाक का पानी, अगर दिमाग का पानी नाक से बह रहा है, इसका मतलब कि दिमाग का एक्सपोजर हो गया है इन्फेक्शन को, जिससे कि मेनिंजाइटिस के चांस होते हैं। जब एक बार मेनिंजाइटिस या दिमाग में इन्फेक्शन इस टाइप का हो जाता है तो मरीज को ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हमने मरीज राम नरेश जी जब एक्सीडेंट के बाद हमारे पास आए थे तो काफ़ी जटिल थे, उस समय दिमाग का पानी नाक से बह रहा था और काफ़ी कुछ फ्रैक्चर था, जैसे कि मैंने बताया जबड़े का फ्रैक्चर, इंफ्राऑर्बिटल फ्रैक्चर। हमने ऑपरेशन प्लान किया, हमने मरीजों को पूरा, उनको सबसे बड़ी ज़रूरत रहती है मरीज के साथ आने के बाद उनके साथ वालों को सांत्वना देना। सब कोई घबराया हुआ रहता है, हर किसी को लगता है कि मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा। आप सबसे पहले उनको कंसोल करो। मरीज को तो हम जैसे ही आते हैं हम जानते हैं कि मरीज कैसा है और क्या कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग तो उनके कारण बीमार ना पड़े या तकलीफ में ना रहे। तो हम डॉक्टरों को, सब लोगों को, जितने भी जो भी क्रिटिकल केयर है, जो भी डॉक्टरों को ये चाहिए कि मरीज जैसे ही आए कम से कम पहले उनके साथ वालों को सांत्वना दें। जो भी हो सकता है वो बताना तो है, अब मैं ये बोल रहा हूँ दोनों चीज़ें बतानी है, पर आप उनके साथ थोड़ा हमदर्दी से पेश आएँ, इससे मरीज तो ठीक हो, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं, सामने वालों को थोड़ा भरोसा भी रहता है और आप थोड़ा उनसे हमदर्दी से पेश आए। और दूसरी बात, फिर जैसे ही हमारे पास मरीज आए हमने फिर उनका ऑपरेशन प्लान करा। 12 घंटे चला, लंबा ऑपरेशन था। उनको सबसे पहले उनका दिमाग का जो पानी बहना था सबसे पहले उसको रिपेयर करना जरूरी था। तो नॉर्मली इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं बड़े चीरे से होते हैं, जैसे सर का कोई ऑपरेशन होता है बड़ा चीरा लगता है, लेकिन इन मरीज में मैंने एक नई तकनीक जिसको कि सुप्राऑर्बिटल अप्रोच फॉर CSF लीक रिपेयर इसको कहते हैं हम लोग, जो आजकल नई तकनीकें आई हैं CSF लीक रिपेयर के लिए। तो इसके लिए हमने जो भौहें हैं उसके ऊपर मतलब सुप्राऑर्बिटल अप्रोच रहता है, भौहें के ऊपर इंसिजन दिया मैंने और इसको जो रिपेयर था उसको डायग्नोस किया और उसको रिपेयर कर दिया CSF लीक के। ज्यादातर अपने विंध्य क्षेत्र के लोग ज्यादातर नागपुर, बनारस बाहर भागते हैं, समय भी ज़्यादा खर्च होता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। उस समय में कैसे कि अपने यहाँ पे तुरंत उपचार मिल जाए, लोगों को फायदा भी हो, संपर्क में भी आ जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे आपने कहा कि मरीज को सांत्वना देना रहता है, भागते हैं, घबराहट हो जाती है, अंदर की बात है, तो मरीज कैसे आप तक तुरंत पहुँचे, संपर्क के लिए आपका निश्चित रहे जहाँ पर मिल सकते हैं, बाहर ना जाए, उनको ये किस तरह की यहाँ सुविधाएं मिल जाएंगी और रीवा में? मैं सभी विंध्य क्षेत्र के लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ, आपको जब भी मुझसे, मैं 24 घंटे आप लोग अवेलेबल हूँ। मैं तो अपनी OPD का टाइमिंग आपको बता दूँ, मेरे नंबर भी हर जगह डिस्प्ले रहते हैं। आपको कभी भी किसी तरह की सलाह की जरूरत हो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। मैं कभी अपना फ़ोन साइलेंट करके नहीं सोता हूँ, और मैं कभी भी कोई फ़ोन आता है, 1 बजे भी आता है, 2 बजे भी आता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ और किसी को जरूरत है उस समय उनसे बात करता हूँ, जैसा पर्याप्त, जैसा कि जो भी उनको मतलब हो सकता है उस समय उनके लिए करता हूँ। किस तरह के मरीज आपसे संपर्क कर सकते हैं? ज़्यादातर जो इमरजेंसी वाले मरीज रहते हैं वो रात में संपर्क, वैसे दिन भर तो जैसे बाकी मरीजों के लिए कॉल आते रहते हैं मेरे पास। किसी भी तरह के मरीज मेरे को जो भी दिक्कत है तो मैं उनको प्रॉपर उस समय उनसे बात कर लेता हूँ, उनको कम से कम कहाँ मिलना है, मैं जहाँ भी मिलना होता है, जहाँ उपयुक्त रहता है, जहाँ पास मिल जाए वो मेरे से मैं बुला देता हूँ उनको। तो मैं मरीजों को ये बस बाकी सब लोगों को ये दिक्कत बोलना चाहता हूँ कि आप
मैं हर समय अवेलेबल हूँ सबके लिए। आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी दिक्कतों के लिए मेरे से बात कर सकते हैं, और मेरे से बात करने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। किस तरह के जटिल ऑपरेशन आपने किया है अभी? और अभी तक लोगों की जानें बचाई? मैं IMS BHU वाराणसी से ट्रेंड हूँ। वहाँ पे मैं करीबन 600 से 700 ऑपरेशन करके आया हूँ, जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, स्पाइन ट्यूमर, स्पाइन फ्रैक्चर्स, स्पॉन्डिलाइटिस, हर तरह के एन्यूरिज्म सर्जरी, सब तरह के ऑपरेशन शामिल है उसमें। तो सारी सर्जरीज हमने कर रखी है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ों के लिए परेशान ना हो आप लोग। न्यूरो के किसी भी न्यूरो या स्पाइन से रिलेटेड किसी भी परेशानियों के लिए आप संपर्क करें। जितना बेहतर से बेहतर इलाज हो सकेगा हम आपको देंगे। तो ये एक मरीज के लिए एक ये भी बात है, मरीज का इतनी जल्दी ठीक हो पाना और वेंटिलेटर से बाहर आ पाना, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट इस तरह के ऑपरेशन में ये है कि छोटे से चीरे से जब मरीज का ऑपरेशन हो जाता है तो मरीज को पोस्ट ऑफ रिकवरी, जो कि हम वेंटिलेटर से बाहर आना, पोस्ट ऑफ रिकवरी कॉन्शियसनेस हो पाना, वो जल्दी होती है। तो इस तरह के नए तकनीक की ऑपरेशन जो हम कर पा रहे हैं तो वो मरीजों के लिए भी बेहतर है। कुल मिलाकर जो बड़ा चीरा लगाया जाता, बड़ा टाइम लगता है, बड़ा रिकवर होने लगता है, तो छोटे से बड़ी बीमारी, हाँ, बड़ी और काफी बड़ी बीमारी, मतलब काफी बड़े दिक्कतों का उपचार किया जा सकता है। तो बस यही कहना चाहूँगी, मरीज ठीक हो जाता है तो परिजनों से ज़्यादा खुशी हमें मिलती है जब मरीज हमारे सामने डिस्चार्ज होकर जाता है। सीरियस मरीज जो उनके कि सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ रखी होती है उसके ठीक होने की, जब बाकी लोगों से वो रेफर होकर आता है कि वो अब ठीक नहीं हो पाएगा, इसको कहीं भी जाओ, तो जब ऐसे मरीज हम ठीक कर देते हैं ना तो परिजनों से ज़्यादा खुशी हमें मिलती है। तो मैं बस लोगों के लिए खुशी चाहता हूँ। तो डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव जो बनारस से आकर रीवा में लोगों को की सेवाएं करना चाहते हैं, और विंध्य के लोगों को अब वो सुविधाएं मिल पाएंगी जो कि अभी तक लोग कानपुर, इंदौर, नागपुर बाहर भागते थे। और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि सिरमौर चौराहे में OPD लगती है और रेगुलर मिल रहे हैं, तो निश्चित है कि विंध्य के लोगों को और खासकर रीवा के लोग जो बाहर भागते थे उनको अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। समुचित उपचार रीवा सिरमौर चौराहे में मिलेगा, जिसके लिए उनके द्वारा पता और एड्रेस दिए जा रहे हैं।